अपने धर्म को जानूं कि आज इस श्रृंखला में हम त्रिपिटक के दीघ निकाय के भाग 2 के तीसरे सर्ग, जिसे हम महापरिनिब्बाण सूत्र के नाम से जानते हैं, इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा को सुनेंगे। और आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एकाग्र होकर के संपूर्ण कथा का श्रवण करें। एक समय भगवान राजगृह में गिज्झुकू पर्वत पर विहार करते थे। उस समय मगध का राजा अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण कर उसे तहस नहस करना चाहता था। इस बारे में भगवान का मत जानने के लिए उसने अपने ब्राह्मण मंत्री को उनके पास भेजा। भगवान ने उसे बतलाया कि एक समय मैंने वज्जियों को 7 अपरिहार्य धर्म कहे थे। जब तक वे इन धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उनका उत्कर्ष ही होगा, अपकर्ष नहीं। ब्राह्मण के चले जाने पर भगवान ने भिक्षुओं को भी प्रकार प्रकार से अपरिहार्य धर्मों की जानकारी दी, जिससे उनका अपकर्ष ही हो, अपकर्ष नहीं। विहार के समय भगवान प्रायः यही धर्म कथा कहा करते थे। यह सील है, यह समाधि है, यह प्रज्ञा है। सील से परिभावित समाधि महाफलदायी होती है, समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलदायी होती है, और प्रज्ञा से परिभावित चित्त आश्रमों, कामाश्रव, भावाश्रव, अविद्याश्रव से भली प्रकार मुक्त हो जाता है। कुछ समय पश्चात भगवान के जीवन की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। वे अम्बलाटिका होते हुए नालंदा पहुँचे, जहाँ सारिपुत्र ने उनके प्रति बड़ा उदार वाणी गाही। संबोधि में उनसे बढ़कर कोई हुआ है, ना होगा, ना है, इस बारे में देखिए संपासादनीय शुद्ध। वहाँ से पाटलीग्राम पहुँचकर भगवान ने गृहस्थों को दुराचार के 5 दुष्परिणाम और सदाचार के 5 सुपरिणाम गिनाए। उन्हीं दिनों वज्जियों की रोकथाम के लिए इस ग्राम में एक बड़ा नगर बसाने का काम भी चल रहा था। इसे देख भगवान ने कहा कि जितने भी आर्यों के निवास हैं और जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं, उनमें यह पाटलिपुत्र प्रधान नगर होगा। इसके 3 शत्रु होंगे, आग, पानी और आपस की फूट। वहाँ से कोटि गांव पहुँच भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि 4 आर्य सत्यों का यथाभूत दर्शन न करने से ही संसार में आवागमन का क्रम चलता आ रहा है। जब इन्हें विपश्यना द्वारा देख लेते हैं तब भवरज्जु तृष्णा नष्ट हो जाती है और दुख की जड़ कट जाने से पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर नातिका पहुँच उन्होंने धर्म आदर्श नाम का उपदेश दिया, जिससे युक्त हुआ आश्रय आर्य श्रावक अपनी आगे की गति स्वयं जान सकता है। तत्पश्चात वैशाली पहुँच भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि स्मृति और संप्रज्ञान के साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। फिर यह भी समझाया कि स्मृतिवान कैसे होते हैं और संप्रज्ञानी कैसे। जब कोई व्यक्ति राग और द्वेष को दूर करने के लिए जागरूक रहे, संप्रज्ञान जगाए हुए उद्योगशील हो, काया में कायानुपासना, वेदनाओं में वेदनानुपासना, चित्त में चित्तानुपासना और धर्मों में धर्मानुपासना करता है, तब वह स्मृतिवान होता है। और जब वह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, शरीर की हर अवस्था में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करते हुए अपने बारे में संपूर्ण जानकारी बनाए रखता है, तब वह संप्रज्ञानी होता है। वैशाली में भगवान ने भिक्षु संघ के साथ आम्रपाली गणिका के यहाँ भोजन कराया। उसके द्वारा भिक्षु संघ को दान में दिए गए उसके उपवन को स्वीकार किया। फिर वहाँ से चल रहे विलुगवा गांव पहुँचे, जहाँ वर्षावास किया। इस काल में उन्हें भयानक बीमारी लग गई और मरणांतक पीड़ा होने लगी, परंतु उन्होंने उसे स्मृति और संप्रज्ञान के साथ बिना दुख मानते हुए सहन कर लिया। भगवान के स्वस्थ होते ही आनंद ने भगवान से कहा कि आपकी बीमारी के समय कुछ नहीं सोचता था, केवल यह विश्वास था कि आप तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक भिक्षु संघ को कुछ कह न लेंगे। यह सुनकर भगवान बोले कि मैंने सब तरह से खुलासा करके धर्म दर्शा दिया। मेरी कोई आचार्य मुष्टि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भिक्षु संघ को धारणा करता हूँ, अर्थात
मेरा उद्देश्य से है। अतः बिना किसी दूसरे को सहारा ढूंढे अपना द्वीप, अपना सहारा स्वयं बनकर विहार करो। धर्म को अपना द्वीप बना धर्म के सहारे विहार करो। और यह तब होता है जब कोई व्यक्ति स्मृतिवान, संप्रज्ञानी, उद्योगशील हो, काया, वेदनाओं, चित्त तथा धर्मों की अनुपासना करने लगता है। तत्पश्चात भगवान ने वैशाली के चपाल चैत्य में जाकर यह घोषणा की कि तब से 3 माह बाद तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्मृति और संप्रज्ञान के साथ अपनी आयु संस्कार छोड़ दिया। उस समय बड़ा भीषण लोमहर्षक भूचाल आया। देव दुदुम्बियाँ बज उठी। आनंद के पूछने पर भगवान ने उसे उन 8 प्रत्ययों के बारे में बतलाया जिनकी वजह से ऐसे बड़े भूचाल आते हैं। तदुपरांत उन्होंने 8 प्रकार की परिषदों, 8 प्रकार की आयतनों, 8 विमोक्षों के बारे में भी आनंद को समझाया। उन्होंने कहा कि 8वां विमोक्ष वह होता है जब कोई व्यक्ति न विसंज्ञा न असंज्ञा आयतन की सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त होकर विहार करने लगे। इसके बाद भगवान ने महावन की उपस्थानशाला में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने स्वयं जानकर जो धर्म उपदिष्ट किया है उसे अच्छी तरह सीखकर उसका सेवन, भावन, संवर्धन करना, जिससे वह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, बहुत लोगों का हितकारी, बहुत लोगों का सुखकारक, लोगों का अनुकंपक हो और देवों तथा मनुष्यों के अर्थ, हित और सुख के लिए हो। ये धर्म है 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यांग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने उन्हें यह भी कहा कि सारे संस्कार वे धर्म हैं, प्रमाद रहित हो इस सच्चाई का संपादन करो। उन्होंने उनको 3 माह बाद अपना परिनिर्वाण होने की सूचना भी दी। फिर वैशाली को छोड़ भोगनगर पहुंचकर भगवान ने भिक्षुओं को 4 महाप्रमाणों का उपदेश दिया। इसमें उन्होंने यह समझाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को भी हवाला देकर यह कहे कि यह धर्म, यह विनय, यह शास्त्रता का उपदेश है, तो बिना इस उक्ति का अभिनंदन किए, बिना इसकी निंदा किए, इसकी तुलना सूत्र से कर लेनी चाहिए, विनय को देख जाना चाहिए। यदि यह इनसे मेल खाए तो इसे सुग्रहित जाने, अन्यथा दुग्रहित। वहाँ से भगवान पावा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने करमार पुत्र चुंद के आमंत्रण पर उसके यहाँ भोजन किया। इस भोजन को खाकर उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई और मरणांतक पीड़ा होने लगी। उसे उन्होंने स्मृति और संप्रज्ञान से युक्त हो बिना दुखित हुए सहन कर लिया। वहाँ से उन्होंने कुशिनागार के प्रस्थान किया। मार्ग में ककुधांधी में स्नान कर जहाँ आम्रवन था वहाँ गए। यह घोषणा कि आज रात की पिछले पहर कुशीनारा के उपवतन नामक मल्लों के सालवान में जुड़वा साल वृक्षों के बीच में वे परिनिर्वाण लाभ करेंगे। वहाँ से आगे प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने आनंद से कहा कि शायद कोई करमार पुत्र चुंद को चिंतित करे कि तूने अलाप कमाया है, जैसे कि तेरा पिंडपात खाकर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तुम उसकी चिंता को यह कहकर दूर करना कि मैंने स्वयं भगवान के मुख से सुना था कि 2 पिंडपात समान फल वाले हैं। दूसरे पिंडपातों में बहुत ही महालाभप्रद है। कौन से 2 समान फल वाले हैं? कौन से 2? जिस पिंडपात का भोजन कर तथागत अनंतर सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए और जिस पिंडपात का भोजन कर तथागत अनुपाद शेष निर्वाण धातु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात भगवान ने कुशीनारा मल्लों के सालवन उपवतन में गए और वहाँ जुड़वे सालों के बीच मंचक बिछवाकर स्मृति संप्रज्ञान के साथ विश्राम करने लगे। उस समय अकाल होने पर भी वहाँ जुड़वा शाल फूलों से लद रहे थे और तथागत की पूजा के लिए वे फूल उनके शरीर पर बिखरने लगे। ऐसे ही आकाश में दिव्य मंदार पुष्प चंदन चूर्ण उनके शरीर पर गिरने लगे, दिव्य वाद बजने लगे, दिव्य संगीत होने लगे। यह देख भगवान ने आनंद से कहा कि इनसे तथागत सत्कृत गुरुकृत मानित पूजित नहीं होते। जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका धर्म के मार्ग पर आरोह विहार करते हैं उसी से तथागत सत्कृत गुरुकृत मानित और पूजित होते हैं। उस समय 10 लोक धातुओं के बहुत से देवता तथागत के दर्शनार्थ एकत्रित हुए। भगवान ने देखा कि जो देवता
अवितराग थे, वे बुरी तरह क्रंदन कर रहे थे कि सुगत बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु जो देवता वितराग थे वे स्मृत संप्रज्ञान के साथ शांत रहकर यह जान रहे थे, संस्कार बिना बने हुए पदार्थ अनित्य हैं, तो कैसे इन्हें बनाए रख सकते हैं। तत्पश्चात भगवान ने आनंद को समझाया कि श्रद्धालु कुलपुत्र के लिए ये 4 स्थान दर्शनीय वैराग्य पैदा करने वाले होते हैं। जहाँ तथागत उत्पन्न हुए, जहाँ सम्यक संबुद्ध बने, जहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन किया और जहाँ अनुपादित निर्माण धातु को प्राप्त हुए। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि तुम तथागत की शरीर पूजा की तरफ से बेपरवाह रहना और सदर्थ के लिए ही उद्योगशील रहना। जिन्हें तथागत में बहुत अनुराग होगा वे ही उनकी शरीर पूजा करेंगे। फिर उसे यह भी समझाया कि तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर का क्या करना होता है और कौन लोग स्तूप बनाए जाने के योग्य होते हैं। तब आनंद विहान में जाकर विलाप करने लगे, मैं अभी शैच्य हूँ, मेरे शास्त्रा का परिनिर्वाण हो रहा है। भगवान ने उसे बुलवाकर कहा कि तुम शोक मत करो, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि सभी प्रियों से पार्थक्य होने वाला है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है संस्कृत है, वह नष्ट होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह नष्ट ना हो। तूने लंबे समय तक तन मन वचन से अपरिमित मैत्री के साथ तथागत की सेवा की है। तूने पुण्य कमाया है, तू निर्वाण साधना में लग, शीघ्र ही अनाश्रव हो जा। फिर उन्होंने आनंद के 4 अद्भुत गुणों को बखान भी किया। आनंद ने भगवान से कहा कि इस छोटी सी नगरी में परिनिर्वाण को प्राप्त हो, चंपा, राजगृह आदि किसी महानगर में परिनिर्वाण लाभ करें। वह बहुत से लोग तथागत के भक्त हैं। इस पर भगवान ने उसे बतलाया कि यही कुशीनारा पूर्व काल में महासुदर्शन नाम के चक्रवर्ती राजा की कुशावती नाम की राजधानी थी, जो दूर दूर तक फैली हुई जनाकीर्ण समृद्ध और वैभव संपन्न थी। तब आनंद ने कुशीनारा में जाकर वहाँ के निवासियों को उनके क्षेत्र में तथागत के होने वाले महापरिनिर्वाण की जानकारी दी। इस पर बहुत से लोग उनके दर्शनार्थ चले आए, उनकी वंदना की। इसी बीच सुभद्र नाम का परिव्राजक भी वहाँ चला आया। वह धर्म के बारे में कुछ संशय दूर करना चाहता था, पर आनंद ने यह कहकर उसे भगवान के समीप जाने से रोक दिया कि वे इस समय थके हुए हैं, उन्हें कष्ट मत दो। इन दोनों का कथा संलाप हो। भगवान ने परिव्राजक को अपने पास बुलाया, उसे धर्मोपदेश दिया और उनके संशय का निवारण किया। भगवान ने उसे बतलाया कि जिस धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ न सोतापन्न और न सकगामी व अनागामी न अरहंत। जिस धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध होता है, वहाँ सोतापन्न भी होता है, सकदागामी भी, अनागामी भी और अरहंत भी। यदि भिक्षु ठीक से विहार करें तो लोक अरहंतों से शून्य न हो। कालांतर में प्रवज्य उपसंपदा पाया, परिव्राजक अरहंत हुआ। यही सुभद्र भगवान का अंतिम शिष्य हुआ। परिनिर्वाण प्राप्त करने से पूर्व भगवान ने आनंद से कहा कि शायद तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे शास्त्रा चले गए हैं, अब हमारे शास्त्रा नहीं हैं। ऐसा मत सोचना। मैंने जो धर्म और विनय प्रज्ञप्त किए हैं, वे ही मेरे बाद तुम्हारे शास्त्रा होंगे। फिर उन्होंने भिक्षुओं को भी अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा कि सभी संस्कार अनित्य हैं। आप प्रमाद के साथ इस सच्चाई का संपादन करो, अर्थात इसे अनुभूति पर उतारो। यही भगवान का अंतिम वचन था। तत्पश्चात भगवान ध्यानावस्थित हो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसके साथ ही भीषण लोमहर्षक महाभूचाल हुआ। देवेंद्र सत्सक्र ने गाथा कही, संस्कारकृत वस्तुएं अनित्य हैं, उत्पाद व स्वभाव वाले हैं, उत्पन्न हो होकर नष्ट होते रहते हैं। इनका नितांत उपशमन ही वास्तविक सुख है। तथागत के शरीर की दाहक्रिया के पश्चात प्रदेशों के शासक उनकी अस्थियों को बटोर उन्हें स्तूप निर्माण के लिए ले गए।